अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के बच्चे जो आजकल मेरे साथ चैप्टर नंबर 3 डिफ्रेंसीशन का चैप्टर कर रहे हैं, उनके लिए मैंने सोचा क्यों ना इस पूरे चैप्टर को की जो फार्मूलाज हैं उसकी एक लिस्ट बना दी जाए, इसकी एक वीडियो बना दी जाए, जिस वीडियो के बाद आपको एक्सरसाइज करनी आसान हो। वैसे तो हम लोग इस वक्त चैप्टर नंबर 3 हैं डिफ्रेंसीशन पर, तो इसकी जो एक्सरसाइज हमारी जारी और सारी है वो है 3.4। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3.4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमने क्या किया? आज हमने ये सोचा आपको फार्मूलाज की लिस्ट बताते हैं। फार्मूलाज जो याद करेगा वो विन विन पोजीशन पर आ जाएगा। यानी अगर एग्ज़ाम में ना सारे फार्मूलाज ही लगते हैं। 3.4 में आपको जो एंगल के फार्मूलाज थे जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, है ना, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, इस किस्म के फार्मूलाज भी आपके लगेंगे। तो बहरहाल आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और देखते हैं आज कौन कौन से फार्मूलाज हैं। बस आज ये काम कीजिएगा कि रात को सोने से पहले ये फार्मूलाज आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है? तो याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी है। ये जो हंसी आई है इसके पीछे कुछ अफराद हैं जो सामने बैठे हुए हैं और अमूमन कोई ना कोई हरकत ऐसी करते हैं जिसके बाद हंसना तो लाजमी हो जाता है। बहरहाल तो इन लोगों से फिर बाद में निपटेंगे, पहले आपको फार्मूला सिखाते हैं, ठीक है? फार्मूला नंबर 1 क्या है? ये कहलाता है प्रोडक्ट फार्मूला, प्रोडक्ट रूल। u डॉट वी, दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो पहली टर्म को मान लेते हैं u, दूसरी टर्म को मानते हैं v। लिखते कैसे हैं? दूसरी टर्म को तो एज इट इज़ लिख देते हैं, पहली टर्म का डेरिवेटिव निकालते हैं, प्लस करते हैं, पहली टर्म को वैसे लिख देते हैं और दूसरी टर्म का डेरिवेटिव। पढ़ते किस तरीके से हैं या मैं क्लास में पढ़ाता कैसे हूँ, याद कैसे करवाता हूँ, उसको याद करने का तरीका बताते हैं। हम इसको बोलते हैं डी अपॉन डी एक्स, यू डॉट वी, प्रोडक्ट का फार्मूला होता है बराबर किसके? वी रिपीट यू का डेरिवेटिव प्लस यू रिपीट वी का डेरिवेटिव। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। यू डॉट वी का फार्मूला क्या था? वी रिपीट यू का डेरिवेटिव प्लस यू रिपीट वी का डेरिवेटिव। दूसरा फार्मूला था, इसमें 3 टर्म्स होती हैं। पहली टर्म को बोल देते हैं हम u, दूसरी को v, तीसरी को w। अब इसको जब डेरिवेट करते हैं तो क्या करते हैं? u v रिपीट w का डेरिवेटिव प्लस u w रिपीट v का डेरिवेटिव प्लस v w रिपीट u का डेरिवेटिव। देखिए तीनों के डेरिवेटिव्स आ गए। कैसे? जब डेरिवेटिव करोगे ना तो यहाँ से शुरू होगा। पहले में आएगा w का डेरिवेटिव, दूसरे में आएगा v का डेरिवेटिव, तीसरे में आएगा u का डेरिवेटिव, ठीक है? w का डेरिवेटिव, फिर v का डेरिवेटिव, फिर u का डेरिवेटिव, w का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव। क्या बढ़ाया मैंने? u v रिपीट w का डेरिवेटिव प्लस u w रिपीट v का डेरिवेटिव प्लस v w रिपीट u का डेरिवेटिव। अगर दो टर्म डिवाइड हो रही हो, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को हम पहले टर्म को u कह देते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम v कहते हैं। लिखते कैसे हैं? अब तो आप समझ ही गए होंगे। v रिपीट u का डेरिवेटिव माइनस u रिपीट v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। क्या? v रिपीट u का डेरिवेटिव माइनस u रिपीट v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, tan x का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वेयर x, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिक स्क्वेयर x, सेकेंड x का डेरिवेटिव होता है tan x इंटू सेकेंड x, ठीक है? गौर कर लीजिएगा, जो जो c से शुरू हो रहे हैं ना उनके डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाते हैं, यानी माइनस से शुरू होते हैं। ये cos है, c से शुरू होता है, डेरिवेटिव में माइनस आया। cot है, c से शुरू होता है, डेरिवेटिव में माइनस आया, ठीक है जी? उसके बाद आ जाए नेचुरल लॉग होता है ln, ये कहलाता है ln x का डेरिवेटिव बराबर होता है 1 अपॉन x, यानी ये जो भी होगा ना वो 1 अपॉन हो जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग कुछ भी हो उसको हम कहते हैं बॉक्स। अपनी क्लास में हम उसको प्यार से बोलते हैं डब्बा। तो हम बोलते हैं डी अपॉन डी एक्स ln डब्बा बराबर है किसके? 1 अपॉन डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव है। क्या बोला मैंने? डी अपॉन डी एक्स ln डब्बा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव। अब डब्बे की जगह बॉक्स भी पढ़ सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स ln बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बॉक्स इंटू बॉक्स का डेरिवेटिव। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लोगैरिथम के कुछ लॉज, ये 3 हैं। वो क्या हैं? log a मल्टीप्लाई बाय b, ये सम एंड डिफरेंस रूल कहलाता है। log a मल्टीप्लाई बाय b होता है बराबर किसके? log a प्लस log b। मल्टीप्लाई आए तो मल्टीप्लाई को हटाकर प्लस की साइन लगाते हैं और दोनों के साथ log लग जाता है। log a अपॉन b, जब ये
ये डिफरेंस वाला फार्मूला हो जाएगा, यानी log a होगा, डिनोमिनेटर को जब ऊपर लाएंगे तो माइनस की साइन, log लगाएंगे और b लिखेंगे, a अपॉन b, log a अपॉन b किसके बराबर है, log a माइनस log b। log a की पावर n, फार्मूला क्या होगा, पावर को पहले लिखेंगे फिर log लिखेंगे फिर बेस, a यहाँ पर बेस है ना, n पावर है, n को पहले लिखेंगे फिर log लिखेंगे फिर बेस लिखेंगे, तो log a की पावर n किसके बराबर हो जाएगी बेटे, n log a। नेचुरल लॉग है जिसको हम कहते हैं ln, ठीक है। इसकी भी 3 आपके पास लॉज हैं, वो क्या है, ln a इंटू बी, जैसे log में प्लस हुआ था ऐसे यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ log था तो log लिखा था, यहाँ ln है तो लिख देंगे ln a प्लस ln b। ln a अपॉन b, जैसे log a अपॉन b किसके बराबर था, log a माइनस log b, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, ln a अपॉन b बराबर हो जाएगा किसके, ln a माइनस ln b। ln a की पावर n किसके बराबर हो जाएगी, पावर को पहले लिखा जैसे आपने यहाँ लिखा था, ln लिखा, उसके बाद लिख दिया आपने बेस यानी कि a। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद एक शेर सुनाते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये फार्मूलाज समझ में आ गए होंगे। इन फार्मूलाज को कॉपी में लिखिएगा, रजिस्टर में लिखिएगा, और चैप्टर 3 में ये फार्मूलाज आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इवन अगर आप जब जाएंगे ना एंटी डेरिवेटिव की तरफ, तो उसमें भी आपको ये फार्मूलाज बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एक शेर सुनाकर आपसे इजाज़त ले लेते हैं। कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। अल्लाह हाफिज़।